कहानी का आगाज एक फौजी अड्डे के मृदा खाने से होता है, जहां एक साइंसदान अपने असिस्टेंट को हुक्म देता है कि 200 बोतलों पर मुश्तमिल जहरीला केमिकल करीबी दरिया में बहा दिया जाए। असिस्टेंट उसे खबरदार करता है कि ऐसा करना आबी हयात के लिए खतरनाक हो सकता है, मगर साइंसदान इस वार्निंग को नज़रअंदाज कर देता है। बादले नाख्वास्ता असिस्टेंट हुक्म पर अमल करता है। 2 साल बाद 2 मछिरों को उसी दरिया में एक अजीब व गरीब कई टांगों वाला जानदार नजर आता है। वो उसे आलूदगी की वजह से पैदा होने वाला कोई बुगड़ा हुआ जानवर समझते हैं। ये मखलूक फसल कर तेजी से दोबारा पानी में गायब हो जाती है। 4 साल और गुजर जाते हैं। अब हम गेंगदो से मिलते हैं, जो एक सादा सा शख्स है और छोटी सी दुकान चलाता है। वो अपनी छोटी बेटी हाइवंसो और बूढ़े वालिद के साथ रहता है। गेंगदो थोड़ा लापरवाह जरूर है, लेकिन बेटी से बेहद मोहब्बत करता है। बेटी एक नया मोबाइल फ़ोन मांगती है और वो इसके लिए पैसे जोड़ने लगता है। गेंगदो की एक बहन भी है जो पेशावर तीरंदाज है। एक दिन गेंगदो और हाइवंसो अपनी बहन का लाइयो तीरंदाजी का मुकाबला देख रहे होते हैं कि उनका वालिद उसे कहता है कि कुछ गाहकों को बियर देकर आए। जैसे ही वो बियर लेकर पुल की तरफ बढ़ता है, एक खौफनाक मछली जैसे दिवहीकल इफरीत वहां नमूदार होता है। पहले तो लोग उसे मजाक समझकर उस पर कीन फेंकते हैं, लेकिन अचानक वो मखलूक वहशियाना अंदाज में हमला करना शुरू कर देती है। लोगों में भगदड़ मच जाती है। वो खूनख्वार मखलूक लोगों को चीर फाड़ कर निगलने लगती है। गेंगदो एक साइन बोर्ड इस पर फेंकता है, जिससे वो थोड़ा जख्मी होता है। उसकी आंखों के सामने वो इफरीत एक इंसान को पूरा निगल लेता है। गेंगदो हाइवंसो को लेकर भागने की कोशिश करता है, मगर भीड़ में उसे गलत बच्चे का हाथ पकड़ लेता है। जब तक उसे एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो मखलूक हाइवंसो को दरिया में घसीट कर ले जाती है। गेंगदो बेबसी से देखता रह जाता है। इस वाक़ये के बाद जिसने भी उस मखलूक के साथ राबता किया होता है, उसे करंतना मरकज़ में ले जाया जाता है। हुक्काम फ़र्ज कर लेते हैं कि ये मखलूक एक महलिक वायरस की हामिल है। हलाक होने वालों की तस्वीरें लगाई जाती हैं, जिनमें हाइवंसो की तस्वीर भी शामिल होती है। गेंगदो का भाई भी पहुंचता है और गुस्से में उस पर हाथ उठाता है। एक हिफाजती सूट पहने शख्स उनसे पूछ-गुछ करता है। जब गेंगदो बताता है कि मखलूक का खून उसके चेहरे पर गिरा था, तो उसे फौरन कैद कर दिया जाता है। आसी रात गेंगदो को एक फ़ोन कॉल मौसूल होती है। हैरत अंगेज़ तौर पर हाइवंसो जिंदा होती है और एक पल के नीचे गटर में कैद होती है। गेंगदो फौरन हुकाम को बताता है, मगर वह उसे दीवाना समझते हैं। एक पुलिस अहलकार की मदद से वो फिरार होकर बाकी खानदान के साथ अशिया जमा करते हैं। उनका वालिद, जो बेटी के फ़ोन के लिए पैसे जमा कर रहा था, एक चेक पोस्ट पर गार्ड को रिश्वत देकर आगे जाने देता है। दूसरी तरफ वो अफरीद गटर में मजीद इंसानों को जमा करता रहता है। हाइवंसो एक पाइप में छपकर जिंदा रहती है और किसी दूसरे मकतूल के फ़ोन से अपने वालिद को कॉल करती है। इसी दौरान 2 बेघर भाई गेंगदो की दुकान पर खाने के लिए धावा बोलते हैं, मगर मखलूक उन पर हमला कर देती है। बड़ा भाई मारा जाता है, जबकि छोटा सीजो को वो गटर में ले जाती है, जहां बाद में हाइवंसो उसे जिंदा पाती है। गेंगदो का खानदान रात को अपनी दुकान पर वापस आता है। सुबह वो मखलूक दोबारा नमूदार होती है। गेंगदो का वालिद उस पर गोली चलाता है, मगर मखलूक दुकान को तबाह कर देती है। वो उसे खाली बंदूक देकर भागने को कहता है, मगर जब मखलूक वापस आती है तो वालिद मारा जाता है। पुलिस गेंगदो को दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। जाते वक्त वो बहन भाइयों से कहता है कि वो तलाश जारी रखें। गेंगदो का भाई हाइवंसो के फ़ोन कॉल का मकाम तलाश करने की कोशिश करता है, मगर उसका दोस्त उसे धोखा देता है। हुकाम उन्हें भी मुतासरा करार देते हैं। भाई पर हमला होता है, मगर वो भाग निकलता है और बहन को मकाम भेज देता है। उधर गेंगदो को एक लेबॉर्ट्री में अजियत दी जा रही होती है, मगर वो होशियारी से डॉक्टरों को चकमा देकर फिरार हो जाता है। दूसरी तरफ हाइवंसो सीजो के साथ कपड़ों की रस्सी बनाकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर कामयाब नहीं होते। गेंगदो की बहन तीर लेकर उस मकाम पर पहुंचती है, मगर मखलूक उस पर हमला करके बेहोश कर देती है। गेंगदो का भाई एक बेघर शख्स के साथ मिलकर माल्टूफ कॉकटेल बनाता है। गेंगदो भी पल पर पहुंचता है, जहां एक बड़ा एहतजाज हो रहा होता है। मखलूक भीड़ पर हमला कर देती है। साइंसदान उस पर गैस छोड़ते हैं ताकि वो कमज़ोर हो जाए। गेंगदो दौड़ता हुआ उसके मना से हाइवंसो और सीजो को निकाल लेता है। बदकिस्मती से हाइवंसो पहले ही दम तोड़ चुकी होती है, मगर सीजो जिंदा बच जाता है। मखलूक दोबारा ताकत पकड़ती है। बेघर शख्स उसके मुना में पेट्रोल अंडेल देता है और गेंगदो की बहन उस पर जलता हुआ तीर चलाती है। इफरीत भागने की कोशिश करता
है, मगर गेंगदो उसे एक धाती सुलाख से मारकर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अगरचा जंग जीत ली जाती है, मगर गेंगदो का दिल टूट चुका होता है। वो सीजो को अपना लेता है और अब एक बेहतर जिंदगी गुजारते हुए उसे अपना बेटा बनाकर पालने लगता है।